दोस्तों, खासकर इस महीने में जहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे हम एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं, और हम इस पूरे महीने 12 स्टेप्स को देखने वाले हैं जो हमारी मदद करेगी कि हम एडिक्शन, एक लत मुक्त जीवन जी सके। जी बिल्कुल, और ये 12 स्टेप्स जो हैं ये परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं। और आज हम स्टेप 8 एंड स्टेप 9 को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे इन स्टेप्स को अपने जीवन में अपनाकर हम एडिक्शन से जो राहत का जो रास्ता है, मार्ग है, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। यस, लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं। इस समय आप एक पेन और एक पेपर लीजिए, एक कागज़ और कलम लीजिए। जी, आप सोच रहे होंगे कि राहुल आपको एक कागज़ और कलम लाने के लिए क्यों कह रही हैं। वो इसलिए कि आज हम मिलकर एक लिस्ट बनाएंगे, उन लोगों के नाम लिखेंगे जिनको शायद हमने नशे की लत में नुकसान पहुंचाया है। हो सकता है ये हमारे पति हों, पत्नी हों, बच्चे हों, माता पिता हों, दोस्त हों या कोई भी हो। हम इन्हें याद करेंगे और इनके नाम लिखेंगे। दोस्तों, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का मकसद था कि हमारा और परमेश्वर का मेल मिलाप हो। एक अमेंडमेंट यीशु मसीह ने किया है। जो मनुष्य जाति परमेश्वर से दूर हो गया था, हमें यीशु मसीह के क्रूस के गारे के द्वारा वो दीवार जो थी वो मिट गई है। आप जानते हैं 29 अगस्त 1947 में जो भारत सरकार है, जो नई सरकार बनी थी, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व के नीचे एक ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार किया जो भारत के संविधान को बनाए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए 2.5 साल के बाद 26 जनवरी 1950 जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, पिछले 70 सालों में 104 अमेंडमेंट्स यानी कि बदलाव या सुधार इस कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। ऐसा क्यों? ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, अमेरिका की कहानी भी अगर हम उठा के देखें तो वो भी 27 अमेंडमेंट कर चुके हैं। अमेंडमेंट्स ज़रूरी होता है, जिससे समय बीतता है, वक्त बीतता है, ज़रूरी है कि हम सुधार लेकर आए ताकि एक अच्छा समाज बना सके। वैसे ही दोस्तों, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में हमें अमेंडमेंट्स लाने हैं। जैसे जक्कई की कहानी में हम देखते हैं, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, वो फट से एक अमेंडमेंट लेकर आता है। वो कहता है, प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांटूंगा, और अगर मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो 4 गुना भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये है अमेंडमेंट दोस्तों, और परमेश्वर चाहता है एक ऐसा ही अमेंडमेंट आप अपने जीवन में लाए। अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचा है, किसी को दर्द हुआ है, कोई पीड़ा में है, तो परमेश्वर चाहता है आज आप वहाँ सुधार लेकर आए। आपके एडिक्शन की वजह से आपने शायद कईयों को तकलीफ पहुंचाया होगा, चोट पहुंचाया होगा, लेकिन आज आप कह रहे हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, और मैं उन लोगों के साथ भी सही करना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें कैसे प्रोत्साहित करता है ये करने के लिए। नीति वचन का 16वां अध्याय 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रोवर्ब्स 16:7, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। क्या खूबसूरत वचन है दोस्तों। कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा कि हम अपने शत्रुओं से भी, अपने बैरियों से भी मेल मिलाप करा सके। आगे जाकर पौलुस रोमियो को खत लिखता है और उसमें कहता है 12वें अध्याय के 18वें वचन में कि जहाँ तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप में रहना। दोस्तों, आइए, जैसे आज आपने नामों को लिखा है, ये नाम सिर्फ सूची पर सीमित ना हो, लेकिन आपको कदम उठाना है और लोगों के साथ समझौता करना है, माफ़ी मांगनी होगी, पछतावा करना होगा। और जैसे आप करेंगे, अपने आप को दीन, याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपको सराहेगा, वो आपको बल देगा। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है सुबह, तो आप हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आप ऐसा कौन सा कदम उठाने वाले हैं। जी, बहुत ज़रूरी है कि आप ये कदम उठाएं, माफ़ करें और माफ़ी मांगें भी, और परमेश्वर आपकी मदद करे ऐसा करने में। परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य दे, अपना अनुग्रह दे कि आप ये कदम उठा पाएँ। और दोस्तों, ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, वी आर देयर टू प्रे विद यू, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी CBN प्रेयर लाइन पर हमारा नंबर है 9910401010।